अग्निवीर प्रेप ऐप में आप सभी का स्वागत है। ये अग्निवीर 2023 के प्रश्न पत्र हैं जिनको हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैव एरर एंड सम आर करेक्ट। तो इसमें जो कौन से पार्ट, जो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है उसको ढूंढना है। तो सेंटेंस है हार्डली हैड ही डिपार्टेड दैट द फोन रैंग। तो यहाँ जो ही डिपार्टेड डैट, एक्चुअली हार्डली और स्कार्सली के बाद डैट कंजंक्शन का यूज नहीं होता है। तो कौन से कंजंक्शन का यूज होता है? व्हेन। तो दिस पार्ट इज इनकरेक्ट। तो ही डिपार्टेड व्हेन, डैट की जगह व्हेन होना चाहिए। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज़ ईरर। तो इसमें भी ईरर ढूंढना है। तो जनरली देखा गया है कि 2 से 3 क्वेश्चन ईरर्स के रहते हैं। तो इसको हमें एक्सरसाइज करना होगा इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए। राम हैज़ एन लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। तो इसमें क्या है कि आप देखोगे एडजेक्टिव को, तो राम हैज़ एन किसके पहले लगा है? लार्ज के पहले। लार्ज के पहले तो एन लगेगा ही नहीं। क्या लगेगा? ए। तो राम हैज़ ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। तो कौन सा पार्ट हमारा इनकरेक्ट है? पार्ट ए। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, सेलेक्ट द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेंट्स अ ग्रामेटिकल एरर। जैसा कि मैंने बताया कि लगभग 3 क्वेश्चन जो है ये इसके पूछते हैं सेंटेंस करेक्शन के। तो इसमें जैसे अब सेंटेंस का जो कौन सा पार्ट है उसमें एरर है। तो सेंटेंस क्या है? दे हैड टू वेट फॉर लगेजेस टू बी पुट इनटू द कैब बिफोर दे देमसेल्फ गॉट इनटू इट। अब देखिए लगेजेस, लगेज ये क्या समूहवाचक है, ठीक है, कलेक्टिव नाउन है। तो हेयर, लगेज, हेयर्स नहीं होते हैं, बहुत सारे जो बाल को मिलके उसको हेयर बोलते हैं। तो लगेजेस नहीं होंगे, लगेज होगा। तो दिस पार्ट इज इनकरेक्ट। तो क्या है? फॉर द लगेजेस। Now, fourth question, select the option that can be used as one word substitution. One word substitution है a decision on which one can not go back। वैसा डिसीजन जिससे, वैसा लिया हुआ डिसीजन जिसको वापस न लिया जा सके। तो वो डिसीजन क्या होते हैं? इरिवोकेबल डिसीजन। और वैसा डिसीजन जिसको वापस लिया जा सके वो क्या होगा? रिवोकेबल। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डिसीजन ऑन व्हिच वन कैन नॉट गो बैक। तो क्या होगा? इरिवोकेबल। और इम्प्रोबेबल, असंभावित। प्रोबेबल मीन्स संभावित और इम्प्रोबेबल असंभावित। और इनक्रेडिबल, अद्भुत, जैसा कोई दूसरा नहीं है। और इनकॉरिजिबल मतलब जिसको करेक्ट ना किया जा सके। तो ये सारे जो हैं 4 जो ऑप्शन है ये सभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हैं। तो जो आपको बता दिया, तो ये डिसीजन ऑन व्हिच वन कैन नॉट गो बैक, दैट इज इरिवोकेबल। नेक्स्ट, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब यहाँ पे देखेंगे तो जैसे पियर्स, कंफर्टेबल, लग्जरीज, इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल का स्पेलिंग भी गलत है, INDIVIDUAL, इंडिविजुअल। लग्जरीज का स्पेलिंग भी गलत है। यहाँ किसका सही है? कंफर्टेबल। तो कंफर्टेबल इज द राइट आंसर। तो ऐसे वर्ड्स आपको देखने पड़ेंगे। इसमें ये जो टाइप है इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन पूछता ही है। तो इसको भी एयरफोर्स के एग्ज़ाम में इसका भी मतलब वो महत्व होता है। तो ऐसे वर्ड्स हमें देखने पड़ेंगे। नाउ सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो स्टैंड, स्टैंड मीन्स क्या होता है? वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी स्ट्रिक्ट, जो बहुत कठोर हो।
तो स्ट्रिक्ट इज द सिनोनिम्स ऑफ स्टैंड। एंड माइल्ड क्या होता है, जो बोल्ड हो सके। माइल्ड मीन्स सॉफ्ट, एंड लीनियंट मीन्स झुका हुआ, और जेंटिल मीन्स बहुत ही, जेंटिल में बहुत सॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपोजिट वर्ड देखना है इसमें। तो कॉन्डेम्ड का, कॉन्डेम्ड मीन्स होता है उसकी बुराई करना, और कमेंड मीन्स प्रशंसा करना। तो कमेंड जो है वो होगा सही वर्ड। इफ यू हैड टोल्ड मी यू नीडेड ए राइड आई वुड हैव लेफ्ट अर्लियर। आई वुड हैव लेफ्ट अर्लियर। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। हार्डली आई रीच माई ऑफिस डैश आई गॉट योर मैसेज। तो यहाँ पे यूज ऑफ कंजंक्शन करना है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था फर्स्ट क्वेश्चन में। हार्डली और स्कार्सली जहाँ भी दिखे वहाँ पे हमें व्हेन कंजंक्शन लगाना है, व्हेन। तो व्हेन इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th, चूज द ऑप्शन with the appropriate question tag for the given sentence. George has never been to India. तो has he is the correct. We added up the money and found it was correct. इसको क्या करना है, वॉइस एक्टिव टू पैसिव। तो the money was added up and found it was correct. तो इसका एडेड, अब देखिए इसमें वॉइस में एक द मनी वाज एडेड, द मनी वाज, तो द मनी ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट हो जाएगा, तो द मनी होगा, द मनी। और उसके बाद देखना है वर्ब, तो एडेड का वर्ब क्या चीज़ में होगा, वाज। बस इतना ही देख के आप उसको अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। कैन द चिल्ड्रेन गेट टेस्टी मील एट स्कूल? आई आस्क इफ द चिल्ड्रेन कुड गेट टेस्टी मील एट स्कूल। तो दिस इज द करेक्ट एक्टिव टू पैसिव में। नाउ अरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। तो सेंटेंस अरेंजिंग का है। पीपुल थिंक दे आर ब्लैकबेरी फोन्स यूज टू बी ओल्ड फैशंस। अब देखिए इसमें जो ऑप्शन 4 है वो करेक्ट है। तो पहले क्या आएगा, ब्लैकबेरी फोन्स, ऑप्शन 2, ब्लैकबेरी फोन्स यूज टू बी एक्सट्रीमली पॉपुलर बट नाउ मैनी पीपुल थिंक दे आर ओल्ड फैशन। तो 2413। नाउ गिवन हियर द 4 जंबल सेंटेंस, और इसको अरेंज करना है। तो वन डे Maytax company will create a product which will wash 660 million loads of laundry per week and become an empire worth $1.7 billion, found in over 80% of American household। तो ये जो पूरा सेंटेंस है ये अपने आप में करेक्ट है। तो ABCD इसका सीक्वेंस होगा। सेलेक्ट द नाउन फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। तो डिफरेंट का क्या होगा, डिफरेंट का डिफरेंस होगा। नाउन फॉर्म क्या होगा, डिफरेंस। नो सूनर डिड सी हर टीचर व्हेन। देखो नो सूनर के साथ क्या लगेगा, नो सूनर देन। तो भेन नहीं होगा, तो पार्ट बी इज इनकरेक्ट। यहाँ जो आप भेन देख रहे हो तो ये भेन जो है भेन नहीं होगा। भेन की जगह क्या होगा, भेन की जगह होगा नो सूनर देन। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक या कंप्रीहेंशन है।
तो इसको इस पार्ट को करने के लिए इसमें 4 क्वेश्चन होते हैं, तो इसको बड़े ध्यान से और समझ समझ के पहले एक बार रीडिंग मार लेना है। तो रिलीजन एंड साइंस, अब देखो यहाँ पे किस टॉपिक की बात हो रहा है, रिलीजन एंड साइंस के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। रिलीजन एंड साइंस हैव ऑफ्टन बीन व्यू एज हैविंग कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजीज विथ वन रिलाइंग ऑन द फेथ एंड द अदर ऑन एविडेंस। जैसे एक जो है विश्वास पे होता है, रिलीजन क्या है, विश्वास पे होता है, और साइंस क्या है, एविडेंस पे होता है, ठीक है। However, many argue that these two concepts can coexist। तो ये क्या बहुत सारा आर्ग्यू है कि दोनों जो कॉन्सेप्ट है क्या करता है, को एग्जिस्ट करता है, एंड इवन कम्प्लीमेंट ईच अदर, और एक दूसरे को क्या, दूसरे का क्या है, पूरक है। Religion can provide a moral framework and a sense of purpose, while science can explain the natural world and how it operates। तो रिलीजन क्या करता है, मोरल फ्रेमवर्क देता है, और साइंस नेचुरल वर्ल्ड एंड कैसे ये ऑपरेट करता है इसके बारे में बताता है। One way in which religion and science can coexist is through the concept of intellect। तो एक और वे है कि रिलीजन एंड साइंस जो को एग्जिस्ट करता है वो क्या, इंटेलेक्ट पे वो इंटेलेक्ट, कंसेप्ट ऑफ इंटेलेक्ट पे करता है। तो रिलीजन प्रोवाइड्स ए मोरल फ्रेमवर्क, रिलीजन मोरल फ्रेमवर्क देता है, एंड सेंस ऑफ द पर्पस, सेंस देता है, while science explain the natural world and how it operates। One example of the coexistence in the study of origin of the universe। तो एक एग्जाम्पल जो है स्टडी ऑफ origin of universe, universe कैसे बना उसका वो है। Many religions have creation mind that describe how the world came टू बी, while science has a big bang theory। साइंस के पास कौन सी थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी है। बट प्रोस्पेक्टिव ऑफर्स यूनिक इंसाइट्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द origins and inverse, and neither necessary contradicts the other। The conclusion religion and science are not mutually exclusive। तो ये क्या mutually exclusive नहीं है। They can coexist and even complement one another, providing the deeper understanding of the world and our place in it। Both offers unique perspective and insights। तो दोनों जो है यूनिक पर्सपेक्टिव एंड इंसाइट्स ऑफर करते हैं, एंड नाइदर नेसेसरली कंट्राडिक्ट द अदर्स। The key is to approach each with an open mind and a willingness to consider different perspectives। तो की क्या है कि अप्रोच, दोनों को अप्रोच करना है ओपन माइंड से, एंड विलिंगनेस टू कंसीडर डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव्स। नाउ क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रिलीजन एंड साइंस। तो रिलीजन एंड साइंस में रिलेशन क्या है, तो बोथ आर, हमने क्या पढ़ा था, बोथ आर को exist। Religion and science can coexist and even complement to each other। तो third option is right। Now next question है, what is the key to approaching religion and science according to the passage। तो की क्या था कि हमें ओपन माइंड से और डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव्स एंड विलिंगनेस टू कंसीडर डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव्स। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। नाउ इंटेलेक्ट का एंटोनिम्स में वो करना है। इंटेलेक्ट मीन्स जीनियस, तो ये सैनोनिम्स हो गया। विजार्ड सैनोनिम्स, तो स्टूपिडिटी होगा, स्टूपिडिटी इसका ऑपोजिट होगा इंटेलेक्ट के।
Now next question. Give an example how religion and science coexist in origin of the inverse. तो origin of the inverse में क्या है कि साइंस जो क्या करता है कि बिग बैंग थ्योरी पे विश्वास करता है. बिग बैंग थ्योरी तो मेनी रिलीजन्स हैव क्रिएशन माइथ्स. तो while science has a big bang theory, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. तो ऐसे जैसे पैसेज को आपको ग्रैप्स करके और उसको आंसर करना है. बहुत ही सिंपल पैसेज होता है. उसको इसमें क्या है, कंप्रीहेंशन में आप 4 में से 4 करेक्ट कर सकते हैं और 4 क्वेश्चन तो रहता ही है एक पैसेज से. तो इतना टाइम देके आप इसको करेक्ट करेंगे इस पोर्शन से तो ये आपका जल्दी होगा. और इसका सबसे बेस्ट थिंग क्या है कि आप जैसे न्यूज़पेपर पढ़ो, उसमें एक पैराग्राफ पढ़ो, कोई टॉपिक पढ़ो, उस टॉपिक को समझो और समझ के मतलब उसको समझोगे तो उससे जो क्वेश्चन करेंगे तो वो आसानी से जैसे आप रिप्लाई कर सकते हो. तो यही है पैसेज. हाल ही में अब नेक्स्ट है जीएस का. हाल ही में जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से किसने विंबलडन पुरुष खिताब जीता. तो किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने. नेक्स्ट क्वेश्चन. जुलाई 2022 में घोषित 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म का सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता. तो सबसे तो सुराई पोट्टू. अब देखिए ये 2023 के एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन है. तो इसने क्या 2022 का विंबलडन पुरुष खिताब किसने जीता. तो आपको 2023 में हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो लेटेस्ट विंबलडन कौन कौन जीता उसको देख के जाना है. प्लस अगर कोई फिल्म फेस्टिवल हुआ है तो उसको देख के जाना है. ठीक है. नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है. तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है. अब देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है. यह 342,239 वर्ग किलोमीटर यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में है. ठीक है. और अब यहाँ पे अब कंपैरिजन देख लेंगे. दूसरा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि में मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा है उत्तर प्रदेश. और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, महाराष्ट्र सेकेंड पे, बिहार थर्ड पे और बंगाल 4 पे. तो ये आप याद कर ले. ये जो चीज़ है इसमें से इस बार हो सकता है कि घुमा के पूछ ले कि अच्छा जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा भारत का कौन सा राज्य तीसरे नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है. तो ऐसे हम जैसे याद कर सकते हैं. उसके बाद ध्वनि किस माध्यम में तेज गति करती है. तो ध्वनि तो जैसे ठोस में ही करती है, तो ये सभी को पता है. उसके बाद भारत का वर्तमान राष्ट्रपति, तो वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं. ठीक है. अब जैसे द्रौपदी मुर्मू का देखेंगे कि द्रौपदी मुर्मू जो है उड़ीसा की है, आदिवासी नेता है. ठीक है. और 15वीं राष्ट्रपति का ये जो द्रौपदी मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति है. ठीक है. शिवाजी महाराज की राजधानी, तो शिवाजी महाराज की राजधानी रायगढ़ थी. ठीक है. अब शिवाजी के बारे में कुछ ही जान लेते हैं. रायगढ़ शिवाजी की राजधानी थी. उसके बाद शिवाजी का जन्म जो है 19 फरवरी 1960 को पुणे जिले के शिव नेरी किले में हुआ था. ठीक है. इनकी शादी 1660 में 16 से 60 में साईं बाई से हुई थी. उसके बाद भारत के राष्ट्रीय ध्वज में दर्शाए गए अशोक चक्र में कितनी तिली होती है. तो 24 होती है. देखिए निम्नलिखित आकृति के स्थान पे आने वाली आकृति का चयन कीजिए. ठीक है. तो
हाँ, तो आने वाली निम्नलिखित आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आने वाली आकृति का चयन कीजिए। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? अब देखिए व्यू सॉल्यूशंस, तो ए 2 नंबर जो है वो सही होगा। ठीक है, तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें भी उस चित्र का चयन करें जो निम्न सीरीज से संबंधित नहीं है। तो निम्न सीरीज से संबंधित नहीं है वो क्या है? बी। तो बी है, ठीक है। उसके बाद 5 लड़कियों की एक पंक्ति में, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें जैसे 5 लड़कियों की एक पंक्ति बनानी है। अब 5 लड़कियों की एक पंक्ति बैठी है, तो 1 2 3 4 5। तो इसको क्या है कि पीछे से बनाना है, मतलब हाँ, अब मोनिका पंक्ति के मध्य में है, तो मोनिका जो है एक पंक्ति के मध्य में है, तो मोनिका बीच में है। उसके बाद राशि मोनिका के आसन है, तो यहाँ पे कौन है? राशि, ठीक है। उसके बाद अब आगे क्या बोल रहा है कि अनुराधा सुलेखा के आसन है। राशि मोनिका के आसन है और अनुराधा जो है सुलेखा के आसन है। तो अनुराधा और सुलेखा, तो इसमें बच कौन गया? बच गया है हमारा अनुराधा हो गया, सुलेखा हो गया, राशि हो गया। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है? हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अनुराधा सुलेखा के आसन नहीं है, और आगे देखेंगे राशि सुलेखा या आभा के आसन नहीं है। तो राशि जो है सुलेखा और आभा के आसन नहीं है, तो आभा और सुलेखा इधर होंगे। और नेक्स्ट जो वो था कि अनुराधा सुलेखा के आसन नहीं है, तो अनुराधा इधर है, अनुराधा इधर है जो आभा और सुलेखा के पास में नहीं है, ठीक है। तो अब अनुराधा के पास में कौन है? अनुराधा के पास में राशि है, तो इसको ऐसे बनाएंगे हम लोग। नेक्स्ट, अब देखिए इस तरह यदि एक दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकर्ण दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब है? तो 6 को रखेंगे तो 9 तो नहीं बनेगा, ऐसा आपको देख के प्रतीत हो रहा है। उसके बाद इस 7 तो बनेगा ही नहीं, जैसे 6 से ही शुरू होगा। जैसे दर्पण जो रखते हैं तो ये जो 4 ऑप्शन है ना, ए 4th ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। नाउ नीचे गए, अब देखो इस तरह के कागज़ को मोड़ के तो ऐसे मोड़ा जा रहा है, इसको आपको अपने दिमाग में बैठाना होगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे ये है तो इधर भी तो ऐसा आएगा चतुर्भुज टाइप का, इसको काट के ऐसे खोलेंगे तो इधर आएगा, मतलब 2 आएगा। फिर जैसे ये 2 आएगा, फिर इधर आएगा, फिर ऐसे हो गया, फिर उधर आएगा।
फिर ऊपर भी वैसा होगा, तो ये कैसा होगा, बिल्कुल दो जैसा होगा। और ये जो जीरो है इधर आएगा और इधर इधर आएगा, ठीक है। अब देखते हैं, तो इसमें करेक्ट जो है वो होगा, हाँ हाँ हाँ, जीरो जीरो जीरो। तो ये इसका सॉल्यूशन देखते हैं, तो ये करेक्ट कौन सा होगा, 2 नंबर। नाउ एक चित्र में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा, वह मेरे पति की पत्नी के बेटे की बहन है। तो अब देखिए, ऐसे चित्र को जो है ना, जैसे इशारा वाले जो चित्र है, तो उसमें आप अपने आप को मानिए कि जैसे एक कैरेक्टर आपको खुद को ही मानना होगा, ठीक है। तो किसने कहा, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अमिता ने कहा। तो मान लीजिए कि आप जो है सो अमिता है, तो इशारा करते हुए लड़की की ओर इशारा किया और अमिता ने बोला कि अमिता ने कहा कि वह मेरे पति के पत्नी, पति के, जैसे मेरे पति के पत्नी, तो पति का पत्नी मतलब तो खुद हो गया, के बेटे मतलब खुद के बेटे की बहन है, तो मतलब क्या है, उसकी पुत्री है। तो खुद से ही इमेजिन करना है। एक शेर अपनी मांद से 900 मीटर, देखिए अब इसको बनाने के लिए मान लीजिए कि ये शेर का मांद है, ठीक है। यहाँ से 900 मीटर उत्तर, उत्तर होता है ऊपर की दिशा में, तो ये 900 मीटर हो गया। उसके बाद मीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं ओर 800 मीटर, ठीक है। फिर वह बाद में दाईं ओर मिलता है और दाईं ओर 700 मीटर आता है, और फिर पुनः वह दाईं ओर मुड़ के 600 मीटर। तो इसमें पूछ रहा है कि अब शेर किस दिशा के सम्मुख है, तो किस दिशा के सम्मुख है, तो ये पश्चिम के सम्मुख होगा। और इधर क्या है, पूरब, और इधर उत्तर, और इधर दक्षिण, तो किसके सम्मुख है, तो पश्चिम के सम्मुख होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2। अब देखिए, श्वेता अनु से लंबी है, श्वेता अनु से लंबी है, तो श्वेता जो है इज ग्रेटर देन अनु। बानी देव से छोटी है, तो बानी जो है इज लेस देन देव। तनु बानी से लंबी है, तो तनु इज ग्रेटर देन बानी, ठीक है। और समर से छोटी है, तनु इज ग्रेटर देन, और समर से जो है, समर से छोटी है। देव अनु से छोटा है, तो देव जो है अनु से छोटा है, लेस देन अनु, ठीक है। अब देखिए, श्वेता अनु से बड़ी है। अब इसको अरेंज करेंगे, तो अरेंज करेंगे तो क्या आएगा कि तन्नु, तो इसमें सबसे जो अगर अरेंज करते हैं, तो सबसे बड़ी जो है कौन होगी, श्वेता होगी। सबसे बड़ी कौन होगी, श्वेता। तो ये निम्नलिखित में महाराष्ट्र, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक के स्थान पे आने चाहिए। तो महाराष्ट्र भारत, तो टेक्सास कहाँ का है, अमेरिका।
महाराष्ट्र भारत का शहर है, टेक्सास अमेरिका का। तो कौन बिल्ली कुत्ता पालतू का बीच, देखो तो बिल्ली अलग होती है, बिल्ली अलग है, कुत्ता अलग है, और दोनों क्या है, पालतू हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। एक निश्चित भाषा में पर्सन को ए लिखा जाता है। तो जैसे यहाँ पे देखें कि पी को क्या लिखा जाता है, ओ। तो यानी पी में से एक घटाया, पी में से क्या घटाया, एक घटाया, तो ओ पी। तो पी को क्या लिखा जाता है, ओ -1। और ई को क्या लिखा जाता है, तो ई को लिखा जाता है सी, सी। तो ये क्या है, -3। ऐसे ही आर को ओ पी क्यू आर, यानी -2 सी डी ई, और ये क्या हो जाएगा, -3। ऐसे ऐसे ही इसमें सिलसिलेवार घट रहा है। तो रिपोर्ट, रिपोर्ट में से एक घटाएंगे तो क्यू आर, तो क्यू तो होगा ही, तो ये क्यू वाला ऑप्शन 2 है। अब देख लेते हैं जो लास्ट है। तो देखिए ये कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6। टी में से 6 घटाते हैं, तो टी में से 6 घटाएं तो एक और फार्मूला है इसका। देखिए OJTY, ईजोटी, EJOTY, यानी E5 J10 O15 T20 और Y25, ईजोटी। इसको आप लोग याद कर लीजिए। तो टी में से क्या घटाना है, हमें 6 घटाना है। तो टी में से 5 घटाएंगे तो ओ आ जाएगा, और ओ के पहले एम एन 6 घटाना है तो एन। तो लास्ट वाला जो है टी के जगह पे क्या एन आएगा, तो क्यू फर्स्ट में आएगा और एन। तो फर्स्ट ऑप्शन ए जो देख रहे हैं ये करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये फार्मूला याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब देखिए 8:20 का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसका एक शॉर्ट ट्रिक है। इसका क्या ट्रिक है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब निकालना है कभी, तो आपको जैसे 11:60 में एक घटा दीजिए, 8:20, तो कितना आया, 40, 3:40, यानी दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, 3:40 होगा। ऐसे कोई भी आए उसको 11:60 में से घटा दीजिए, तो उतना ही वो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट, लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। अब देखिए 0 और 3, तो 0 3, तो इसमें कितना, 3 बढ़ गया। इसमें नेक्स्ट में कितना बढ़ा, 5 बढ़ गया। नेक्स्ट में कितना बढ़ा, तो 7 बढ़ गया। नेक्स्ट में 15 में कितना जोड़ेंगे, तो 15 9 बढ़ गया। ठीक है, तो 24 में कितना बढ़ेगा, तो 24 में 11 होगा। तो 5 3 35। तो करेक्ट आंसर इज 1। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ विकल्प में दिए आकृति से संबंधित है, तो इसमें जो संबंधित है ये थर्ड है। थर्ड जो है संबंधित है, आप लोग देख लेना। नेक्स्ट, इसमें आकृति को प्रतिस्थापित कर सकता है, तो ये प्रतिस्थापित जो है नंबर 3 कर सकता है। अब देखिए इसमें 216⁴। अब 216 पे टू दी पावर 4, तो 6 पे पावर 216 क्या होता है, 6 के पावर 3,
इंटू 4 भागा 6 के पावर 2 गुना 4। तो 4 तिये 12 और 4 तिहाई 12 और 8, तो 6 के पावर मतलब 12 माइनस 8 बराबर 6 के पावर 4, और 6 के पावर 4 गुना 6 के पावर 5, तो ये जुट जाएगा। तो 4 प्लस 5, तो 6 के पावर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आंसर नंबर 4। उसके बाद एक आयत एवं एक वर्ग का परिमाप 160 मीटर है। तो दोनों का परिमाप जो है समान है। यदि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर अधिक है, तो देखिए, तो वर्ग के अभी देखिए कि वर्ग का परिमाप जो है 160 है, तो वर्ग का परिमाप 160 है, यानी 4a जो है 160 है, तो a कितना हो जाएगा 40। तो a स्क्वायर मतलब वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा। यहाँ आपने देखा कि आयत का जो क्षेत्रफल है वर्ग के क्षेत्रफल से 100 मीटर कम है। वर्ग के क्षेत्रफल से कितना है 100 मीटर कम, तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 1500। ठीक है, अब आयत का क्षेत्रफल 1500 हो जाएगा और इसका परिमाप, तो परिमाप 2l प्लस b बराबर कितना है 160 यानी 80। तो अब क्षेत्रफल l गुने b बराबर 1500, तो एक फार्मूला है l प्लस बी बराबर 80 और l गुने b बराबर 1500। तो l माइनस बी कितना हो जाएगा 88 64 यानी 20 हो जाएगा। l माइनस बी 20 हो जाएगा। ये कैसे होगा कि एक फार्मूला आपने देखा होगा कि a माइनस पी बराबर रूट अंडर a प्लस पी के होल स्क्वायर माइनस 4ab, इसी फार्मूला पे हमने निकाला। अब देखिए l प्लस बी जो है ये कितना है 80 है और l माइनस बी 20 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2l बराबर कितना हो जाएगा 2l बराबर 100, तो इसलिए l बराबर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 4। यदि घन का विकर्ण √2 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन सेंटीमीटर में कितना होगा। तो घन का विकर्ण जो है तो विकर्ण कितना है √12 है। अब देखिए विकर्ण बराबर √3 भुजा होता है। अब भुजा को हम a से निरूपित करते हैं, तो इससे इसको काटेंगे तो √4, तो यानी a बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आयतन जो है भुजा का इसका घन का आयतन a³ होता है, यानी 2 का क्यू बराबर कितना 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है ये बिल्कुल सही होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक ने कुल वैध मतों का 56% प्राप्त हुआ, एक को कुल वैध मतों का 56% प्राप्त हुआ, ठीक है, और वो इतना 14% मत अवैध था, ठीक है। अब देखिए 14% तो अवैध हो गया। यदि मतों की कुल संख्या 90,000 है, तो अब इसमें से तो 90,000 में से 86/100 यानी 86% ही मत तो इसका अब वैध हुआ ना। तो इसको 9 छक 54 और 9 72 72 और 5 77, तो इतना मत मतलब हुआ।
अब इतने मत में से 56% प्राप्त हुआ, 56% एक को प्राप्त हुआ। इस दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 56% एक को प्राप्त हुआ है। तो इसका हम कितना परसेंट इसका प्राप्त हुआ, तो इसका हम निकालेंगे 44%। 44% जो है ये हो जाएगा दूसरे उम्मीदवार का, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है वो होगा सही। ठीक है। एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटा से 6 घंटे एवं 4 किलोमीटर प्रति घंटा से 12 घंटा चलता है, तो आदमी की औसत गति। अब औसत गति जो होता है कुल दूरी बटा कुल समय, तो कितना दूरी हुआ, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से 6 घंटे चलता है। ठीक है, तो 6 घंटे चलता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब दूरी कितना तय किया 6 घंटा में, 30 किलोमीटर, प्लस 4 किलोमीटर से 12 घंटा चलता है, तो इसमें दूरी क्या किया 48, कुल दूरी हो गया, बटे कुल समय क्या लगा 6 घंटा और 12 घंटा 18 घंटा, यानी 8, तो 4 3 7, इसमें 18 से भाग देंगे, 18 चौक 72, 6 बच गया, हासिल 6, तो यानी 4.6/18, 6/18 क्या होगा 1/3, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। एक दुकानदार अपनी वस्तु को उनके क्रय मूल्य पर बेचता है। वस्तु को क्या करता है, अपने क्रय मूल्य, मान लिया कि 100 रुपया में खरीदता है, तो 100 रुपया में ही बेचता है। अब वो क्या करता है कलाकारी, लेकिन एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है। ऐसा डंडी मार तराजू लगाता है जो 800 ग्राम ही देता है। अब देखिए 800 ग्राम देता है, तो 100 रुपया में 1000 ग्राम। ठीक है, तो 1 ग्राम का 1/10 रुपया, तो 800 ग्राम का कितना 80 रुपया। ठीक है, और वैसे ही 20 ग्राम का 200 ग्राम का 20 रुपया। ठीक है, ये तो हमने निकाल लिया। अब 800 ग्राम ही देता है, तो इसका लागत मूल्य कितना हो गया 80 रुपया। ठीक है, और इसका लाभ कितना हुआ 20 रुपया। इसका लाभ कितना हुआ 200 ग्राम बचा ले तो 20 रुपया। अब जैसे हम लाभ परसेंटेज निकालने का फार्मूला जानते हैं, लाभ 20 गुने 100 बटे इसका लागत मूल्य कितने का हुआ 80 का ही ना, क्योंकि 100 रुपया में तो वो खरीदा था 1000 ग्राम, अब 80 ग्राम ही बेच रहा है, तो 80 ग्राम ही उसका तो लग रहा है, तो 20 चौका 80, 25 चौका, तो 25% जो है इसका वो हो जाएगा लाभ प्रतिशत। तो ये ऑप्शन नंबर 2 जो है एक करेक्ट होगा। दो संख्याओं का लसम 48 है। संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। देखिए, तो एक संख्या x हो गया, एक संख्या 2x हो गया, एक 3x हो गया। अब दोनों संख्या का लसम हम निकालते हैं तो 6x हो जाएगा। तो 6x बराबर कितना है 48 है, तो x बराबर कितना होगा 8 छक 48, 8। तो संख्याओं का योग जो है तो क्या हो जाएगा 2x + 3x कितना हो जाएगा 5x, यही तो योग होगा ना 5x। तो x का कितना है 8 है, तो 5 8 40, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नाउ मेरे पर्स में सामग्री का 1/5 भाग निकालने पर शेष का 1/, देखिए
अब सामग्री का 1/5 भाग निकाल लिया तो शेष कितना बचेगा? तो 1 - 1/5 तो 5 और 4, तो ये 4/5 बचेगा। तो 4/5 का 1/12 कितना है? 7.40 है। तो 4×3 = 12 और 4×3 = 12 और 5×3 = 15, तो 15×4 = 60, 0.15×7=75 और 15×4 = 6, 15×7=75, 6×5 = 11, यानी ये जो थर्ड ऑप्शन है 111 एक करेक्ट होगा। तो ये आपका जो 2023 में अग्निवीर वायु ग्रुप वाई में जो पूछे गए थे उसका ये पूरा डिटेल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कोई इसमें क्वेरी हो तो आप लोग बताना। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड होके मतलब मैं ये अग्निवीर कोचिंग चला रहा हूँ। तो आपको कोई भी ग्रुप डिस्कशन से रिगार्डिंग फिजिकल एग्जामिनेशन, रिगार्डिंग मेडिकल एग्जामिनेशन, कुछ भी आपको अगर जानकारी प्राप्त करनी है तो बेझिझक मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और मेरे जो यूट्यूब चैनल है अग्निवीर प्रेप, तो इसको आप लोग सब्सक्राइब करें और मेरे से कोई भी स्टूडेंट जुड़ सकते हैं और मैं उनको फुल्ली ये पढ़ा सकता हूँ। जो भी अग्निवीर वायु में भर्ती होना चाहते हैं, जो भी अग्निवीर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो वो एग्ज़ाम दे सकते हैं और निकाल सकते हैं। जिनको लगता है कि इंग्लिश कमज़ोर है, ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश कोई हाई फाई नहीं पूछा जाता है। और इंग्लिश जो ग्रुप डिस्कशंस होता है, ग्रुप डिस्कशन के बारे में भी बताऊंगा। और जनरल टॉपिक्स होते हैं, बस आपके माइंड में जो है थॉट्स होने चाहिए। जैसे अगर आप यहाँ से मार्केट जाते हो तो रास्ते में आप बहुत सारे चीज़ देखते हो। जैसे आप घर से निकलते हो, फिर बाइक लेते हो, फिर आप मार्केट की तरफ जाते हो, फिर वहाँ सब्जी खरीदते हो। तो ये क्या है? ये सब आप देख रहे होते, थॉट्स होते हो। इसी को अगर आपको इंग्लिश में कोई बोलने के लिए बोले तो आप स्टेप बाय स्टेप बोल दोगे कि मैं घर से निकला, I went from my house, then I take my bicycle, I go to the market, there I purchase banana, जो भी है। तो इसी तरह के जो चीज़ होते हैं, तो सबसे पहले आपके माइंड में एक प्लॉट होना चाहिए। कोई टॉपिक जो ग्रुप डिस्कशंस में क्या करते हैं, रिसेंट टॉपिक्स देते हैं और उससे वो डिस्कशन कराते हैं। तो टॉपिक आपको पहले अच्छे से तैयार करना होगा। तो उसकी भी मैं तैयारी करवा दूंगा। फिजिकल मेडिकल जो भी है सारा वो करवा दूंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। धन्यवाद।